वेलकम टू दिस न्यू लेसन। आज के सेशन में हम देखेंगे मध्य प्रदेश में जो रेनफॉल कहाँ से होती है, कितनी होती है, किस एरिया में कितनी होती है, वो सब देखेंगे। सबसे पहली बात कि आपको पता होगा कि जैसे दिस इज़ आर इंडिया, ये जैसे अगर हमारा इंडिया है तो यहाँ पे आपको पता होगा कि इंडियन ओशियन है और साउथ वेस्ट मानसून है। ठीक है, वो आता है। फिर ये क्या होता है कि जो ये साउथ वेस्ट मानसून दो भागों में डिवाइड हो जाता है। तो एक जो होती है हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है और एक अरेबियन सी ब्रांच होती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो होता है फ्रेंड, अरब सागर जो अरेबियन सी ब्रांच है उससे भी बारिश होती है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच से भी होती है। अब होता क्या है कि अगर आप देखोगे कि ये जो वेस्टर्न है, ये वाला जो रीजन है आपका, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। मैंने लिखा भी है बिलो एवरेज। तो अब एवरेज यहाँ पे कितनी है, आपको एक संख्या ध्यान रखनी है। वो संख्या हमारी क्या है फ्रेंड्स, वो संख्या है हमारी 112 सेंटीमीटर। इसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो एवरेज है 112 से भी कम होती है। कहाँ पे, ये जो वेस्ट वाला पार्ट है उसमें। ठीक है, और अगर हम इधर आ जाएंगे ईस्ट वाले भाग में, आप यहाँ देखोगे ईस्ट वाले भाग में, तो यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है। इसमें 112 के आसपास होती है। और यहाँ अगर नीचे आ जाओगे आप सदर्न रीजन में, साउथ ईस्ट रीजन में, तो यहाँ पे 112 से भी ज़्यादा होती है। और अगर मैक्स रेन की बात करेंगे तो पचमढ़ी में होती है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद अगर आप देखोगे कि सबसे कम जो बारिश होती है वो यहाँ पे होती है, लो रेनफॉल। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ जैसे मैक्सिमम रेन लिखा है, तो अगर सबसे जो कम बारिश आपसे कोई पूछेगा तो भिंड में होती है, गोहद में। ठीक है, और सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम जो रेन होती है वो पचमढ़ी में होती है। अगर इसी तरह से मैं आपसे पूछूंगा, एक फैक्ट और पूछता हूँ आपसे कि अगर आप बताइए कि मैक्सिमम जो एवरेज रेनफॉल है वो कहाँ होती है, तो वो फ्रेंड्स कहाँ होगी, वो इसी रीजन में होगी। वो हमारा है बालाघाट। ठीक है, और इसी तरह से अगर लीस्ट एवरेज बोलेंगे हम, वो कहाँ होगी फ्रेंड्स, भिंड में होगी। ठीक है, अच्छा एक ध्यान रखना आप कि एक फ्रेंड्स होती है आइसोथर्मल लाइन। तो आइसोथर्मल लाइन, तो आइसोथर्मल लाइन जो होती है वो 21 डिग्री सेल्सियस की जो आइसोथर्मल लाइन है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपने मध्य प्रदेश का मैप बनाया आपने क्या करा, ऐसे ही जो पॉइंट्स को देखा कि जहाँ पे टेम्परेचर 21 डिग्री है, आप उसको ज्वाइन कर दिया तो एक लाइन बन गई। ठीक है, तो वो जो लाइन है ना फ्रेंड्स, वो क्या करेगी, मध्य प्रदेश को नॉर्थ और साउथ में बांटती है। ठीक है, और इसी तरह से एक आइसो आइसो हाइट लाइन होती है। आइसो हाइट लाइन आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ये वो लाइन होती है जो जहाँ पे सेम रेनफॉल होती है। तो ये जो 60 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है, वो वाली जो लाइन है, जहाँ पे 60 सेंटीमीटर की लाइन है, हमने उसको ज्वाइन किया, तो वो जो है मध्य प्रदेश को ईस्ट और वेस्ट में बांटती है। ईस्ट वेस्ट मतलब समझ रहे, ये ऐसे, और नॉर्थ साउथ मतलब ऐसे। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो ये हमने रेनफॉल में देख लिया। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।